Assalamualaikum guys, welcome to the third episode of Learning Hacking. तो गाइस जिस पिछली दो एपिसोड में मैंने आप सबको बताया था कि लिनक्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं और हैकिंग होती क्या है, बेसिकली हैकर्स कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या करते हैं। तो पिछली दो वीडियो जो थी वो हमारी इन्हीं कामों में गुजर गई थी, तो इसीलिए हम जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर सके, क्योंकि जो काम आप करने जा रहे हो आपको उसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। तो आज की जो वीडियो और आज से जो आगे वीडियोस जाएंगी उसके अंदर हम आपको जितना भी प्रैक्टिकल वर्क है जो हैकिंग के मुतालिक होने वाला है, जो हैकिंग होने वाली है बेसिकली हमारी, उसको लेके हम परफॉर्म करेंगे कि हैकिंग कैसे करते हैं। और आज की जो वीडियो है वो आपको शायद टाइटल से तो अंदाजा हो गया होगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कमांड्स दिखाऊंगा कि बेसिक कमांड्स जो लिनक्स की हैं जिससे हम वर्किंग करते हैं वो कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम अपनी विंडोज की स्क्रीन पर आ जाते हैं और अपना वर्चुअल बॉक्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा काली लिनक्स पड़ा है, हम सबसे पहले इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो सक्सेसफुली लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपका आएगा होपफुली, और जैसे कि पिछली वीडियो में भी आता होगा। तो ये मेरी कुछ फाइल्स पड़ी हैं जो कि मैंने कुछ पंगे शंगे किए हैं, तो इसको आप इग्नोर करें। बल्कि मैं आपको बता ही देता हूँ ये जो फाइल्स हैं किस चीज़ की बनी हुई हैं। इससे ये होगा कि आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा जब आप देखेंगे ना कि इस तरह की फाइल्स हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पर। तो ये फाइल आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये एक टेक्स्ट फाइल है, यहाँ डॉट टीएक्सटी से आपको अंदाजा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर डंप यहाँ पर लिखा हुआ है। इस जो फाइल है यहाँ पर जो मेरे विक्टिम के सारे कॉन्टैक्ट नंबर और जिस नाम से उसने सेव किया है ये सारे उस लिस्ट में पड़े हैं। बेसिकली मैंने एक बंदे का है जो मोबाइल फ़ोन था उसमें वायरस एप्लीकेशन डाली थी। तो उस वायरस एप्लीकेशन की मदद से मैंने ये सारा कुछ हैक कर लिया था उसका, और यहाँ पर ये मैं उसके कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट पड़ी है जिसमें उसके नंबर भी हैं। और ये जो दो फाइल हैं ये दो वीडियो फाइल्स हैं जो कि उसी के कैमरा हैक से मैंने वीडियो बनाई थी। और ये फाइल जो है ये एक पिक्चर है जो कि मैं यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ओपन करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यार हर किसी की अपनी अपनी प्राइवेसी है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी जो हैकिंग है वो हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर टर्मिनल खोल लेते हैं। यहाँ पर अगर हम माउस का राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा लिखा आएगा ओपन टर्मिनल हेयर। तो यहाँ पर हम टर्मिनल खोल लेंगे। तो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं हैकर काली ये जो टर्मिनल है यहाँ पर खुल चुका है। अगर आपने इसको काफ़ी छोटा लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपने इसको मैक्सिमाइज करना है तो आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस का जो आइकन होता है, जो प्लस का सिंबल होता है उसको आप दबाएंगे। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस को दबा के रखेंगे तो आपका ये जो ये है ये बड़ा होता जाएगा। और जब तक आप प्लस दबा के रखेंगे उतना बड़ा होता जाएगा। और अगर आपने इसको मिनिमाइज करना है, छोटा करना है, तो आप कंट्रोल प्लस माइनस को दबाएंगे तो आपका ये छोटा भी होता जाएगा। जितना आप चाहें तो उतना छोटा भी कर सकते हैं आप इसको। और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने छोटा हो गया, इतना काफ़ी है ताकि आप लोगों को भी नज़र आए। तो यहाँ पर फाइनली हम अपनी वर्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये जो ऊपर यहाँ पर ये लिखा हुआ है हैकर काली के आगे, बेसिकली हैकर और काली तो हमारे यहाँ पर डोमेन और यूजर नेम है ना, जो हमने खुद रखे थे। हैकर और यहाँ काली में हमने कुछ भी नहीं डाला था, उन्होंने काली डाल दिया। और ये जो आगे इसके लिखा हुआ है ये हमारी डायरेक्टरीज के बारे में लिखा हुआ है। ये जैसे डेस्कटॉप है और ये आइकन बना है, ये सारी हमारी डायरेक्टरी है जिसके अंदर हम वर्क कर रहे हैं। अब डायरेक्टरी फोल्डर को भी हम डायरेक्टरी ही कहते हैं, अपनी जो हमारा फोल्डर होता है और डायरेक्टरी एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर बेसिकली डेस्कटॉप पर आकर अपनी वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने डेस्कटॉप पर अपना टर्मिनल खोला है तो हमारी डेस्कटॉप पर वर्किंग हो रही है। अभी आप देखेंगे मैं यहाँ पर कमांड रन करूंगा और देखें अब जो है मेरा यहाँ से जो डेस्कटॉप है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जो डेस्कटॉप पे अब वो मेरी वर्किंग नहीं हो रही। अब यहाँ पर मैं जो भी फाइल्स बनाऊंगा वो मेरी डेस्कटॉप पर नहीं आएगी, यानी जो मिनिमाइज करके यहाँ पर लिखा आएगा ना वहाँ पर नहीं आएगी। तो इसीलिए जितना भी आपका वर्किंग होता है आप लाजमी डेस्कटॉप पे ही करें, ताकि आपको पता हो कि आपकी फाइल कहाँ पड़ी है। तो हम दोबारा डेस्कटॉप पर आ जाते हैं यहाँ से। तो हम देख सकते हैं हम यहाँ पर दोबारा डेस्कटॉप लिखा आ गया। तो आई होप यहाँ से आपको थोड़ा बहुत सीडी कमांड का भी पता लग गया होगा, लेकिन बेसिकली मैं दोबारा भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कमांड्स का। अब हम बात करते हैं कैट कमांड की। गाइस कैट कमांड से हमारी हम जो कोई भी टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं। सिंपल मतलब टेक्स्ट फाइल जैसे मेरी डंप कॉल लिस्ट जो पड़ी हुई थी, जहाँ कॉन्टेक्ट लिस्ट थी यहाँ पर जिसपे नंबर से बंदों के, वो मैंने आपको दिखाई तो नहीं लेकिन उसमें सारे टेक्स्ट थे। तो इसी तरह यहाँ पर कैट फाइल के जरिए हम टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं जिसके अंदर हम कुछ भी टाइप करके अपनी लिख सकते हैं कि जो मतलब जो चाहे आप टेक्स्ट फाइल लिख के बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए आपको सिंपली कैट टाइप करना है और ग्रेटर देन का साइन लगाना है।
ग्रेटर देन के साइन लगाने के बाद आपने जो भी अपनी फाइल का नाम रखना है आपने वो लिखना है आगे। जैसे मैं यहाँ पर यूट्यूब लिख रहा हूँ, एंटर दबाएंगे तो आपने वो लाइंस लिखनी है, वो टेक्स्ट लिखना है जो आपने अपनी फाइल के अंदर रखना है। तो मैं जो है यहाँ पर लिखता हूँ डू लाइक शेयर एंड मस्ट डू लाइक शेयर गाइस। और एंटर करके मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस सी को जब दबाऊंगा तो मेरी ये फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। कंट्रोल प्लस सी याद रहे, कंट्रोल एस नहीं, कंट्रोल प्लस सी। तो यहाँ पर मेरी फाइल जो है यहाँ पर सेव हो जाएगी और आप डेस्कटॉप पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरी यूट्यूब की जो फाइल है वो ये रही। और इसको जब हम ओपन करेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं डू लाइक शेयर यहाँ पर लिखा आ रहा है, जो हमने लिखा हुआ था, जो हमने सेव किया था। तो कैट कमांड से बेसिकली हम कोई भी टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं, फोल्डर नहीं बना सकते। टेक्स्ट फाइल और फोल्डर में फर्क होता है, वो भी आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर आप अपना कैट फाइल से कोई भी टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं सिंपली। ये जो आपने कैट कमांड से यूट्यूब की फाइल बनाई है, टेक्स्ट फाइल बेसिकली, अगर आप इसको टर्मिनल के ऊपर ही पढ़ना चाहते हैं कि इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, तो इसके अंदर आप टर्मिनल के अंदर भी इसको पढ़ सकते हैं। उसके लिए भी आपको कैट कमांड ही लगेगी, आप उसके लिए भी आप कैट कमांड ही यूज करेंगे। तो उसके लिए सिंपल आपको कैट और अपनी फाइल का नाम लिखना होगा, कोई साइन वगैरह नहीं। और आप जब एंटर करेंगे तो आपके पास लिखा आ जाएगा जो आपकी फाइल के अंदर लिखा होगा। मैंने यहाँ पर डू लाइक शेयर लिखा था तो वही लिखा आ रहा है। अब मैंने आपको कैट कमांड के यहाँ पर दो यूज बता दिए। कैट कमांड से हम फाइल बना भी सकते हैं, हम फाइल पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लियर कमांड करके तो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक और कमांड के बारे में बताता हूँ जो कि है एलएस कमांड। आप देख सकते हैं एलएस के बाद एंटर किया तो मेरे पास काफी सारी फाइल्स आ गई हैं। तो मैं आपको बताता हूँ एलएस कमांड से हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो पीसी है या हमारा जो डेस्कटॉप है उस पर कितनी फाइल्स पड़ी हुई हैं। यानी यहाँ पर मैंने एलएस कमांड दिखा और हमारी डेस्कटॉप पर जितनी भी फाइल्स हैं वो यहाँ पर सारी शो हो गई हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब की फाइल जो है वो भी हमारी यहाँ शो हो रही है। और आप ऊपर देख सकते हैं डेस्कटॉप के अंदर जो फाइल्स है ना, जितनी भी फोल्डर्स फाइल्स हर चीज मिक्स, यहाँ पर देखें जेपीजी हमारी इमेज फाइल भी पड़ी हुई है और टेक्स्ट फाइल भी पड़ी है। और फोल्डर जो ब्लू में है वो फोल्डर होंगे हमारे, और जो सिंपल व्हाइट में है वो हमारी जो सिंपल टेक्स्ट फाइल्स होंगी। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी फाइल्स होंगी वो एलएस कमांड से हमें यहाँ पर शो हो जाएंगी, हमें डेस्कटॉप पर जाने की दोबारा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे आप देख सकते हैं एलएस दबाया तो यहाँ पर हमारे पास जो है हमारी सारी फाइल्स जितनी भी डेस्कटॉप पर पड़ी हुई हैं वो सारी हमें यहाँ पर शो हो रही है और हमारी यूट्यूब भी हो रही है। अगर तो हम यहाँ पर अगर यूट्यूब पे हम भूल गए हमने क्या लिखा था तो हम दोबारा कैट यूट्यूब दबाएंगे तो एंटर करेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि हमने लिखा था डू लाइक एंड शेयर। और अब मैं आपको एक और कमांड बनाकर दिखाता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको याद भी रहे। कैट हसन के नाम से फाइल बनाता हूँ, एंटर करेंगे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने के बाद कंट्रोल प्लस सी दबाएं और उसके बाद एलएस दबाएंगे तो हमारी यहाँ पर हसन की फाइल भी बन गई हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी हसन की फाइल है। और जब हम देखेंगे कैट हसन तो उसके अंदर आप देख सकते हैं सब्सक्राइब हमारा जो हमने इसके अंदर लिखा था कि सब्सक्राइब, तो यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा आ गया कि इस फाइल के अंदर सिर्फ यही डाटा है, यही हमने लिखा हुआ है टेक्स्ट फाइल के अंदर। अच्छा, अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड के ऊपर जो कि है हमारी डायरेक्टरी बनाने के लिए कमांड। अब डायरेक्टरी और फोल्डर मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया कि डायरेक्टरी और फोल्डर एक ही चीज़ है। तो अगर हमने यहाँ पर अपनी एक फोल्डर या डायरेक्टरी बनानी होगी तो उसके लिए सिंपली हम कमांड यूज करते हैं mkdir। जो mkdir है इसमें जो mk से मुराद मेक और dir से डायरेक्टरी, तो मेक डायरेक्टरी हम इसको कह सकते हैं कमांड को, जो कि इजी बनाती है कमांड याद रखने में। तो mkdir जो है हमारी कमांड है यहाँ पर। और mkdir आगे जो भी हमने नाम रखना है, जैसे यहाँ पर मैं XYZ रख के एंटर कर रहा हूँ तो हमारी यहाँ पर फोल्डर एक बन गया। हम ls दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू में XYZ, क्योंकि फोल्डर हमेशा ब्लू में शो होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ब्लू में हमारे यहाँ पर XYZ यहाँ पर आ चुका है। तो हम यहाँ पर कैट XYZ अगर दबाएंगे, सॉरी कैट XYZ अगर हम यहाँ पर दबाएंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वो नहीं पढ़ रहा क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट फाइल को पढ़ता है कैट, जो कि मैंने पहले भी बताया। और ये हमें बता रहा है कि वो डायरेक्टरी है XYZ इज अ डायरेक्टरी। तो हम जो फोल्डर है जाहिर बात है उसको पढ़ तो नहीं सकते क्योंकि फोल्डर के अंदर भी काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं। तो हमें सबसे पहले इसको क्लियर करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हम फोल्डर के अंदर कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पर mkdir है, हम एक और फोल्डर बना लेते हैं हैकर नाम का। अब हम एलएस दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास फोल्डर हैकर भी बन चुका है। हैकर वाली जो हमारी डायरेक्टरी है अगर हम उसके अंदर वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम डेस्कटॉप पर वर्क कर रहे हैं, तो अगर हम हैकर के जो हमारी डायरेक्टरी है उसके अंदर वर्क करना चाहते हैं तो सिंपली हमने जो पहले भी कमांड वीडियो के स्टार्ट में इस्तेमाल की थी जो कि cd कमांड थी, जो हमें किसी भी डायरेक्टरी के अंदर मूव करने में हेल्प करती है, वो है cd कमांड। cd कमांड और सिंपली हम अपने जो
डायरेक्टरी या उसका नाम लिखेंगे तो सीडी कमांड के बाद हम हैकर में चले जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है कि डेस्कटॉप के बाद हम हैकर में आ गए। अगर अब हम हैकर के अंदर हम एलएस कमांड रन करेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं शो होगा, क्योंकि हैकर की डायरेक्टरी में हमारी कोई फाइल नहीं पड़ी हुई, ना ही कोई फोल्डर और हमने इसके अंदर बनाया है। तो हम इसमें सिंपली एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं जिसके हम कैट ग्रेटर देन का साइन और वाइट रख लेते हैं, और यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट डाल देते हैं, सपोज कर लें ब्ला 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 डाल देते हैं यहाँ पर, और एंटर कर हम कंट्रोल प्लस सी दबाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर दोबारा एलएस करेंगे तो हमारे पास वाइट जो टेक्स्ट फाइल है वो यहाँ पर आ जाएगी, और जब हम इसको पढ़ेंगे कैट वाइट दबा के तो हमारे पास लिखा आ जाएगा जो हमारे पास इसके अंदर लिखा हुआ था। तो इसको यहाँ से हम क्लियर कर देते हैं। तो अभी हम जो है हैकर की डायरेक्टरी के अंदर वर्क कर रहे हैं, और हैकर की डायरेक्टरी के अंदर कैसे वर्क करते हैं वो आपको सबको मैंने बता दिया है। कोई भी डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं और उसके अंदर जाके वर्क कैसे करते हैं। बेसिकली आपने सारा काम वैसे डेस्कटॉप पर ही करना है, क्योंकि हमारा हैकर भी जो है वो हमने डेस्कटॉप पर ही बनाई हुई है फोल्डर, इसलिए हम उसके अंदर आके वर्किंग कर सकते हैं जो भी हमने अपनी मर्जी का सामान रखना हो। तो अब मैं आपको एक और कमांड के बारे में बताता हूँ जो कि है सी डी डॉट डॉट। तो सी डी डॉट डॉट कमांड से गाइस सिंपली आप जो हैकर वाली है इससे बैक चले जाएंगे, यानी एक स्टेप आप डायरेक्टरी को बैक आ जाएंगे। सी डी स्पेस डॉट डॉट से जैसे देख सकते हैं अभी मैं हैकर में था तो मैं दोबारा डेस्कटॉप पर आ गया हूँ, मैं एक स्टेप पीछे आ गया हूँ। तो सी डी कमांड और सी डी स्पेस डॉट डॉट से हम एक डायरेक्टरी पीछे आ जाएंगे, और दोबारा हम यहाँ पर एक और आपको कमांड के बारे में बताता हूँ जो कि है आर एम कमांड। आर एम कमांड से आप सिंपली कोई भी चीज़ जो है वो रिमूव कर सकते हैं अपनी फोल्डर में से। जैसे हम डेस्कटॉप में से जो है हसन को रिमूव कर रहे हैं यहाँ पर, तो हसन को अगर हमने हसन को डिलीट करना है तो आर एम हसन डालेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो हसन वाली फाइल थी जो मैंने अपने नाम से बनाई थी टेक्स्ट फाइल, वो यहाँ पर रिमूव हो चुकी है, यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। तो आर एम कमांड से हम डिलीट करते हैं बेसिकली जो भी हमने फाइल टेक्स्ट फाइल को डिलीट करना वो आर एम कमांड से करते हैं। तो अगर हमने कोई डायरेक्टरी डिलीट करनी हो तो उसके लिए हम आर एम डी आई आर का इस्तेमाल करते हैं, रिमूव डायरेक्टरी का, क्योंकि जैसे हम मेक डायरेक्टरी के एम के डी आई आर इस्तेमाल करते हैं ऐसे रिमूव डायरेक्टरी में हम आर एम डी आई आर इस्तेमाल करते हैं। तो आर एम डी आई हम अपने एक्स वाई जी जो हमने डायरेक्टरी बनाई थी हमने उसको डिलीट करना हो तो हम आर एम डी आई आर से यहाँ पर एक्स वाई जी करेंगे और एल एस दबाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई जी जो हमारे पास डायरेक्टरी थी वो यहाँ पर शो नहीं हो रही, वो हमारी सक्सेसफुली जो है यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। लेकिन अगर आपकी कोई डायरेक्टरी में ज़्यादा एक से ज़्यादा फाइल है जो कि हम एक साथ साथ बारी बारी डिलीट नहीं कर सकते, जैसे आप देख सकते हैं हमारी जो अब डायरेक्टरी है वो एम्प्टी नहीं है, तो अगर हम यहाँ पर एंटर भी करें आर एम डी आई आर हैकर तो हमारी वो डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर वो शो कर रहा है कि आपकी जो ये है एम्प्टी नहीं है। तो इसके लिए सिंपल हमने एक और कमांड होगी, वो होगी आर एम स्लैश आर एफ, और आगे हम अपनी डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम अगर डालेंगे ना आर एम स्लैश आर एफ और आगे डायरेक्टरी का नाम जो हम डिलीट करेंगे जाते जो कैंपनी एंटर करेंगे, यहाँ पर हम एल एस दबाएंगे तो देख सकते हैं हमारी हैकर की जो वो है के साथ ही डिलीट हो गई है। तो गाइस यहाँ पर आर एम कमांड का आपको एक और फंक्शन बताते हो कि अगर आपने अपने जो डायरेक्टरी हमारी डेस्कटॉप पर हमारी काफ़ी सारी फाइल्स है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक फोल्डर उसके आगे नाम जो लगाकर मैंने करवाया है ना, अगर आपने अपनी सारी की सारी फाइल्स को एक क्लिक में एक कमांड की मदद से डिलीट करना है तो आप आर एम स्लैश आर एफ और आगे ये जो स्टार का जो है सॉरी स्पेस स्टार अगर आप डालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपसे परमिशन मांग रहा है अपनी सारी फाइल डिलीट करने के लिए। इसको वाई दबाकर एंटर करेंगे, जो आप यस का इसको परमिशन देंगे तो आपकी सारी फाइल यहाँ पर डिलीट हो चुकी हैं, जो कि मैंने भी अपनी फाइल डिलीट करनी है क्योंकि मैंने पहले से ही दूसरे काले लिनक्स के अंदर अपनी फाइल्स रख दी थी और वो मेरे पास सेव है पहले से ही। तो आपके लिए मैंने सारी फाइल डिलीट कर दी है क्योंकि हम जो वर्किंग है वो दोबारा यहाँ से टोटली ज़ीरो से दोबारा हम वहाँ पर करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा अच्छा सा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हैकिंग सिखा सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।